माई सेल्फ मोहन राव सावंत, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महासमुंद। देखिए, ऐसा है, यदि ऐसा होता, क्योंकि आप जो भी कह रहे हैं कि शिक्षक विहीन स्कूल, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ाई की व्यवस्था की थी, शिक्षक को अटैचमेंट करवा के वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था की है, जिसका कारण यह है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा में महासमुंद जिला तीसरे स्थान पर है और 7वें स्थान पर 10वीं बोर्ड की। तो रिज़ल्ट जो है, हम 10% इंक्रीज़ है पिछले साल की तुलना में। तो इस ऐसी संभावना तो कम है, लेकिन पिछले 1 महीने से हम बीओ से लगातार संपर्क में हैं और पूरा अपडेट करा रहे हैं। महासमुंद से, बसना से, सरायपाली से, सब बीओ से हम डाटा फिज़िकली सीएससी को, बीआरसी को, बीओ को देखकर प्राचार्य, नोडल प्राचार्यों को भेजकर फिज़िकली चेक कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या कितनी है और टीचर की संख्या कितनी है। इसको इस सत्र में मेरे कार्यकाल में निश्चित रूप से सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल से हैं जो मेरिट में आए हैं, और एक महासमुंद से ही है, और एक प्राइवेट स्कूल से है, और एक और शायद प्राइवेट स्कूल से है। से बताया कि 6 जो है शिक्षक विहीन हैं, 2 बागबाहरा में कह रहे हैं आप, एक बसना में, एक 3 सरायपाली में, और 2 मिडिल स्कूल बागबाहरा में हैं जो शिक्षक विहीन कह रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पर हमने टीचर्स की व्यवस्था आसपास के स्कूलों से कर दी है, ताकि सत्र भर उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। भाई देखिए, आचार संहिता के रहते एक शासकीय आदेश था कि जितने भी अटैचमेंट टीचर हैं अपने मूल शाला में उनको वापस किया जाए। तो उस आदेश के तहत हमने वापस कर दिया था। लेकिन अब जो है आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, तो इस प्रकार की यदि परेशानियां दिखती हैं तो कलेक्टर साहब से, शासन से अनुमोदन ले, उसी डाटा को मैं कह रहा हूँ कि वो डाटा को संकलित किया जा रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग टीचर्स की व्यवस्था करने की हम भरसक प्रयास करेंगे। तो हमारे प्रभारी सतीश नायर जी हैं, उन आरईएस से को बार बार हम अपने तरफ से टोक रहे हैं कि जिन भवनों का कार्य दिया गया था, आरईएस और पीडब्ल्यूडी से जो भी संपर्क करके हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जो काम उनको शासन की तरफ से मिल गया था उसको जल्द से जल्द पूरा करें। कह रहे हैं आप, अभी यूडाइस डाटा के से हम लोगों का जो चेक में करने में आया, तो उसमें 800 बच्चे हमारे कम दिखाई दे रहे हैं। और हम अट्रैक्शन स्कूल में बनाएंगे, खेल कूद की प्रक्रिया हो, बच्चे के इंटरेस्टिंग करने का प्रयास करेंगे। लगातार मेरा दौरा इस सत्र में रहेगा। इस महीने मेरे और मेरे सहायक सिन्हा जी साथ साथ हर स्कूल में हम दौरा लेने का प्रयास करेंगे और प्राचार्यों को, हेडमास्टर को ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वातावरण स्वच्छ रखें, स्कूल साफ़ सुथरा रहे और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो और पीरियड्स ठीक ठाक चलें। और विद्या समीक्षा केंद्र जो शासन की योजना है, उसके तहत अब मॉनिटरिंग जो है लगातार की जाएगी। और जब भी यदि टीचर अनुपस्थित पाया गया या पढ़ाई लिखाई के कारण किसी प्रकार का कोई व्यवधान के कारण बच्चा अट्रैक्ट नहीं होता है स्कूल से, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सामान्यतः लोग जो है अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जबकि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% कोटे के तहत उनको एडमिशन दिलाते हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारे हैं 13 यहाँ पर इस ज़िले में, और वहाँ भी लॉटरी सिस्टम से एडमिशन होता है। गरीब वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं। कुछ सामान्य वर्ग के बच्चे भी हैं जो प्राइवेट और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। तो हम अपने शासकीय विद्यालयों को इस तरह से अपडेट करेंगे और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को और आगे बढ़ाने की योजना शासन की तरफ अनुमोदित करेंगे, प्रस्तावित करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शासकीय विद्यालय में बच्चे पढ़ें।